जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। पुलिस ने 36 घंटे में किया लूट का खुलासा। बदमाशों ने डॉक्टर के घर बंधक बनाकर की थी लूट। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को किया गिरफ्तार, एक फरार। आगरा सिकंदरा के केके नगर का मामला। नहीं रुक रहा अस्पतालों में लूट का मामला। इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल खुलेआम कर रहे हैं लूट। सिनर्जी अस्पताल के बाद जनपद फिरोजाबाद के FH हॉस्पिटल का मामला आया सामने। आगरा में स्वास्थ्य विभाग व प्राइवेट अस्पताल प्रदेश सरकार को दिखा रहे ठेंगा। इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों द्वारा हो रही है मनचाही रकम वसूली। CMO आगरा RC पांडे का दावा, लगातार आ रही शिकायतों पर हो रही है कार्रवाई। यमुना एक्सप्रेस वे पर चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग। निजी कंपनी का है चॉपर। पायलट सहित विमान में सवार दोनों लोग सुरक्षित। थाना नौहजी क्षेत्र में हुई चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग। आगरा मेट्रो कर्मचारी ने किया हंगामा, वेतन न देने का आरोप। क्षेत्रीय पुलिस ने कर्मचारी को समझा बुझाकर किया शांत। आगरा में बीते 24 घंटों में कोरोना के 22 नए मामले आए सामने। 10 की हुई मौत। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। आगरा पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रबंधक के पद पर गणपत राज हुए नियुक्त। नए अंचल प्रबंधक ने आगरा की विभिन्न PNB शाखाओं व संचालन की दी जानकारी। पंजाब नेशनल बैंक आगरा के मंडल प्रमुख अश्विनी कुमार सिंह ने बैंक खाता धारकों से 31 मई तक खातों में पर्याप्त धनराशि रखने की अपील, जिसमें खाता धारक सरकार की 2 प्रमुख योजना का उठा सकेंगे लाभ। आगरा के नेमीनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता ने किया ब्लैक और व्हाइट फंगस के इलाज का दावा। 2 मरीजों की हालत में आया सुधार। फिरोजाबाद में हुआ कोरोना खत्म, लगातार जारी है उद्घाटन। सत्ताधारी दल के विधायक कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ा रहे धज्जियां। शिकोबाद नगर के मैनपुरी चौराहे व मैनपुरी तराई के बीच जलभराव की समस्या को देखते हुए विधायक ने किया निरीक्षण। आगरा में सिकंदरा के केके नगर में डॉक्टर रजनीकांत शर्मा को परिवार सहित बंधक बनाकर 11 लाख की लूट के मामले में पुलिस को गुरुवार सुबह बड़ी सफलता मिली। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। आगरा में सिकंदरा के केके नगर में डॉक्टर रजनीकांत शर्मा को परिवार सहित बंधक बनाकर 11 लाख की लूट के मामले में पुलिस को गुरुवार सुबह बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। गिरफ्तार बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपी से 1.5 लाख रुपए, लूटी हुई बाइक, लैपटॉप, घड़ी, ATM कार्ड बरामद हुआ। डॉक्टर रजनीकांत शर्मा के घर में 24 मई की दोपहर को 4 बदमाशों ने लूटपाट की थी। मुठभेड़ में उसके पैर पे एक गोली लगी है,
जब उसको पूछा गया उसका नाम तो उसने अपना नाम खुद का विपिन बताया। उसका एक साथी ओम जो है वो मौके से फरार हो गया है। इस मुठभेड़ में एक पल्सर मोटरसाइकिल जो कि उसी रॉबरी केस के संबंधित है और कुछ एटीएम कार्ड्स, घड़ियां, लगभग 1.25 लाख रुपए, एक लैपटॉप और अन्य चीजें, एक तमंचा उसमें बरामद हुआ है। त्वरित जो है उस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया है। अन्य लोगों की पता रसी सुरागसी अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। लुटेरे बदमाश डॉक्टर रजनीकांत का एक मकान खरीदने के बहाने घर में घुसे थे। इसके बाद डॉक्टर, उनकी पत्नी, पिता, सास, ससुर को बंधक बना लिया। टेप से हाथ और मुंह बांध दिए थे। तकरीबन 7 लाख रुपए और 2 लाख से अधिक के जेवरात, लैपटॉप, पल्सर बाइक सहित अन्य सामान लूट कर ले गए। पुलिस को बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज मिले थे। बदमाश पैदल आए थे, डॉक्टर की बाइक से फिरोजाबाद की ओर भाग गए थे और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। ताजनगरी आगरा की नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ने होम्योपैथी से कोविड संक्रमितों का इलाज सफलतापूर्वक करने के बाद अब ब्लैक और व्हाइट फंगस का इलाज करने का दावा किया है। संस्थान द्वारा ब्लैक और व्हाइट फंगस के शिकार 2 मरीजों का इलाज करके उनकी हालत में सुधार का दावा किया है। अस्पताल के मुताबिक मुफ्त दवाओं के साथ अस्पताल का खर्च 3000 रुपए के लगभग आएगा। ताजनगरी आगरा के नेमीनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता ने बीते कोविड काल में होम्योपैथी रिसर्च की आयुष मंत्रालय से स्वीकृति ली थी और अपनी बनाई दवाओं से कोविड संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज भी किया था। इस बार ब्लैक और व्हाइट फंगस का संक्रमण शुरू होने पर भी अस्पताल ने होम्योपैथी से सफलतापूर्वक इलाज का दावा किया है। इसको सत्य साबित करने के लिए उन्होंने मात्र 18 घंटे में ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस के मरीजों को 60% ठीक कर दिया है। डायरेक्टर के अनुसार एक मरीज जिसे डायबिटीज भी थी और पूर्व में कोविड पॉजिटिव हो चुका था, उसकी दाईं आंख में ब्लैक और बाईं आंख में व्हाइट फंगस के लक्षण थे। जबड़े में जबरदस्त दर्द और नाक से पानी निकल रहा था। 18 घंटे में होम्योपैथी की दवा से अब आराम से बात कर रहे हैं। सफेद और नाक से क्या निकल रहा था आपके? नाक से सर जैसे निकालते नहीं थे, इसमें काली काली टीसी आती थी। अच्छा, तो अब कितना आराम है आपको कल से अब तक में? कल तो आराम था, मतलब कम है पहले से? कल आराम अच्छा था। इससे पहले भी कहीं इलाज कराया था? इससे पहले भी कहीं इलाज कराया था? इलाज सर कराया था। कौन से हॉस्पिटल? आसमान में प्रवीण कुमार से। वहाँ क्या बताया आपको? हाँ, कुछ नहीं, उन्होंने देखा, दवा लिख के दवा दे दी। उन्होंने ऑक्सी लगाई थी। ऑक्सी लगाने के बाद ये इन्फेक्शन हुआ। तो जांच कराई तो जांच में कुछ बताया था आपको? क्या जांच नहीं कराई मैंने। क्या बताया था? कुछ नहीं बताया अभी तक। जैसे हमने कोरोना के लिए एक अलग से टीम बना रखी थी, तो दिन रात काम कर रही थी, मानव सेवा कर रही थी। उसी तरह से हमने एक टीम ब्लैक फंगस के लिए अलग से बना रखी है और ब्लैक फंगस हमारा 24 घंटे हॉस्पिटल खुला हुआ है, हम एडमिट कर लेंगे। इसके लिए क्या कुछ दरें निर्धारित की गई हैं जिससे कि लोगों को पता चले, क्योंकि लोगों की जेहन में ये बात है कि इसका इलाज बहुत महंगा है। ब्लैक फंगस की जो मेडिसिन है वो हम निःशुल्क दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हम ब्लैक फंगस की मेडिसिन का कोई चार्ज नहीं लेंगे और चूंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम चाहते हैं हमारे देश के लोगों को जल्दी से जल्दी लाभ पहुंचे। ये कोई पैसा कमाने का अवसर नहीं है, मात्र खर्चा वही आएगा कि जो बेड चार्ज है, कुछ प्रशासनिक व्यय है, उतना ही लेंगे। वो 2-3 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अगर वो जनरल वार्ड में रहते हैं तो उनको खाना, रहना, दवाई सारा शुल्क मिला करके मैक्सिमम 2 से 3 हजार रुपए पड़ने वाला है। इसके अलावा एक मरीज जो पहले पॉजिटिव था और उसका इलाज चल रहा था, पर संक्रमण कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था और एक आंख बंद हो गई थी। देर रात यहां कोरोना का इलाज करवा चुके मरीजों द्वारा उक्त की हालत खराब होने और यहां के इलाज पर भरोसा जताते हुए मरीज को भर्ती करने का आग्रह किया। इस पर हमने उसे भर्ती किया और अब उसकी हालत में इतना सुधार है कि वो आज दिन में खुद से दलिया आदि खा चुका है। एक मरीज की दिन में भी कुछ हालत दोबारा खराब हुई थी, पर उम्मीद है कि वो शाम तक रिकवर हो जाएगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रयास और क्षेत्रीय लोगों की जागरूकता के चलते कोरोना संक्रमण के मामले कम सामने आ रहे हैं। गुरुवार को जिला प्रशासन ने कोरोना के नए आंकड़े जारी किए। ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के अंदर आगरा में कोरोना संक्रमण के 22 नए केस मिले।
गुरुवार को जिला प्रशासन ने कोरोना के नए आंकड़े जारी किए। ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर आगरा में कोरोना संक्रमण के 22 नए केस मिले हैं, जबकि 10 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। आगरा में बीते 24 घंटे के अंदर प्रशासन के अनुसार 64 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 25,464 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 24,513 कोरोना मरीज इससे ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर आगरा में रिकॉर्ड 8,708 लोगों की जांच की गई। आगरा में अब तक 8,96,066 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 405 पहुंच चुकी है। आगरा में रिकवरी प्रतिशत इस समय 96.27 है। आगरा में अब केवल 546 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार 690 में से 596 गांवों में कोविड के सक्रिय मामले शून्य हैं, जिसमें खेरागढ़, फतेहाबाद और अकोला अभी कोविड मुक्त हैं। फतेहाबाद रोड पर चल रहे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निर्माण कार्य के दौरान कुछ कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। हंगामा करने के बाद सभी कर्मचारी अपने कार्यस्थल से बाहर आ गए और हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों के प्रदर्शन करने की सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कर्मचारियों को समझा बुझाकर शांत किया। पूरा मामला सेम इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि सेम इंडिया कंपनी आगरा में मेट्रो रेल के निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है। इसी कंपनी के स्टील फैब्रिकेशन से जुड़े लेबर ने काफी समय से लंबित पड़े हुए वेतन का भुगतान न होने पर अपनी ही कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारी संख्या में कर्मचारी अपनी कंपनी के प्रति लामबंद हुए और बमरौली कटारा पर विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल पर जाने और प्रदर्शन करने के दौरान कर्मचारियों की कंपनी के अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। मामले को बढ़ता देख क्षेत्र पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कर्मचारियों को समझा बुझाकर शांत किया गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि काफी समय से कंपनी पर मजदूरों का पैसा बकाया है। लगभग कंपनी को 28 लाख का भुगतान करना है, लेकिन कंपनी भुगतान नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। समझ गया क्या? आप दिन भर काम करवाते तो लड़के को कोरोना नहीं था, लड़के को कोरोना नहीं था, दूर नहीं खड़े हो सकते क्या? कुछ जरूरत से इकट्ठा होना। तो आप क्यों ऐसे बात करते हो? ऐसे बात क्यों करते हो? ऐसे बात क्यों कर सकते हो? पेमेंट दो, पेमेंट दो। अपने मालिक को बोलो, मालिक आगे बात करेगा। कंपनी के कर्मचारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर कंपनी ने उनका भुगतान नहीं किया तो कोई भी कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटेगा। आगरा पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रबंधक के पद पर गणपत लाल को नियुक्त किया गया, तो वहीं नए अंचल प्रबंधक द्वारा आगरा की विभिन्न पीएनबी शाखाओं व उनके संचालन की विस्तार रूप से जानकारी दी गई। तो इसी दौरान उन्होंने कोरोना काल में कार्य कर रहे कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। आज दिनांक 17 मई 2021 को पंजाब नेशनल बैंक के अंचल कार्यालय आगरा में कार्यभार ग्रहण किया है और पंजाब नेशनल बैंक की आगरा अंचल के अंदर टोटल 469 शाखाएं हैं, 567 एटीएम्स हैं, 13 करेंसी चेस्ट ब्रांचेज हैं, 6 एमसीसी शाखाएं हैं जो ऋण वितरण का कार्य देखती है, ऋण प्रोसेसिंग का कार्य देखती है और वो 1 करोड़ से ऊपर के सभी ऋण संबंधी कार्य इन्हीं शाखाओं में होता है। 7 पीएलपी और रेम है जो 1 करोड़ से कम लोन और रिटेल लोन संबंधी सारे कार्य इन शाखाओं के थ्रू होता है। पंजाब नेशनल बैंक के सारे कर्मचारी कर्मठता से इस कोरोना काल में भी बैंक और कस्टमर्स को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते रहे हैं और आगे भी हम बड़ी कर्मठता से सभी को सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। आगरा अंचल में आने वाले साल में हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों की जो ऋण संबंधी आवश्यकताएं हैं उन सबको पूर्ण किया जा सके, चाहे वो सरकारी स्कीम्स हो या उद्योग संबंधी रिक्वायरमेंट हो, उन सभी में हम पूर्ण रूप से सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के ग्राहकों का अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाज के नाम पर एक पैकेज फिक्स किया है, तो वहीं ताजनगरी आगरा में जिला प्रशासन आगरा और स्वास्थ्य विभाग आगरा के साथ प्रदेश सरकार को प्राइवेट अस्पताल ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है।
दरअसल मामला इलाज के नाम पर लूट का है। आपको बताते चले कि पिछले 3 दिन के अंदर ताजनगरी आगरा में इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मनचाही रकम वसूलने के कई प्रकरण सामने आए हैं। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीज और उनके तीमारदारों से इलाज के नाम पर खुलेआम लूट की जा रही है। हालांकि इस मामले में कुछ हॉस्पिटलों पर जिला प्रशासन आगरा का चाबुक जरूर चला, तो वहीं कुछ प्रकरण में जिला प्रशासन आगरा और स्वास्थ्य विभाग आगरा हॉस्पिटल प्रशासन के आगे नतमस्तक नजर आया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी पांडे का दावा है कि मनचाही रकम वसूलने और लूट मचाने वाले प्राइवेट अस्पतालों की जितनी भी शिकायतें आ रही हैं, उन पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। शासन के दिशा निर्देशों को पालन भी कराया जा रहा है। गवर्नमेंट की ओर से जो पैकेज अलॉट किया गया था कि इससे अधिक शुल्क नहीं वसूल कर पाएंगे, उसके खिलाफ हम लोगों ने बहुत ही तत्परता से कार्रवाई की है और जो भी शिकायत आ रही है उनसे वसूली भी कराई जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई दी जा रही है, उनको नोटिस दी जा रही है और जांच कमेटी जांच कर रही है और शिकायत सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सवाल यह नहीं है कि लूट मचाने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर जिला प्रशासन आगरा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है, बल्कि सवाल इस बात का है कि लूट करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के प्रशासन के दिल में शासन का जरा भी खौफ नहीं है। पर अब देखना होगा कि इलाज के नाम पर लूट मचाने वाले प्राइवेट अस्पतालों का यह कारनामा थमने का नाम लेता है या फिर जारी रहता है। आगरा महानगर में नगर निगम के विस्तार क्षेत्र को देखते हुए 4 जोन में बांटा गया। लोगों को नगर निगम मुख्य कार्यालय तक पहुंचने में हो रही परेशानी को देखते हुए महापौर नवीन जैन ने गुरुवार को ताजगंज जोन में मिनी नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन किया और वहीं महापौर नवीन जैन लोगों से कहा कि यहां आए और नगर निगम से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान पाएं। आगरा में आज गुरुवार दोपहर को महापौर नवीन जैन फतेहाबाद रोड स्थित टोरेंट ऑफिस के सामने नगर निगम कार्यालय पर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चारण के साथ महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त टिकट टीकाराम फूंदे ने संयुक्त रूप से रिबन खोलकर ताजगंज जोन के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि आगरा महानगर की 20 लाख की आबादी और नगर निगम सीमा के विस्तार को देखते हुए कुछ दिनों पहले महापौर नवीन जैन ने जनहित में आगरा महानगर को 4 जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में एक मिनी नगर निगम कार्यालय यानी कि जोनल कार्यालय खोले जाने की घोषणा की थी, जिसमें पहले कार्यालय के रूप में लोहा मंडी जोनल कार्यालय का उद्घाटन बीते बुधवार को किया गया था, जबकि आज ताजगंज में दूसरे जोनल कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद महापौर और नगर आयुक्त ने नए जोनल कार्यालय का निरीक्षण किया और यहां बैठने वाले अधिकारियों के विभाग कक्षों को देखा। निरीक्षण के बाद महापौर ने पार्षदों के साथ कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके बाद हुए उद्घाटन कार्यक्रम में महापौर नवीन जैन ने कहा कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि शहरवासियों को अपनी किसी भी समस्या को लेकर नगर निगम के मुख्य कार्यालय पर न आना पड़े। इसी को ध्यान में रखकर हमने नगर निगम अधिकारियों के साथ काफी विचार विमर्श करने के बाद आगरा महानगर को 4 जोन में बांटकर नए जोनल कार्यालय बनाने की योजना तैयार की थी, जिस पर हमने अमल करना शुरू कर दिया है। हमारे सहायक अभियंता, अवर अभियंता निर्माण, ये सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जेडएसओ और सैनिटरी इंस्पेक्टर, सफाई की पूरी टीम और सफाई से संबंधित जो भी संसाधन होते हैं वह भी हम यहाँ पर जोनल कार्यालय पे रखेंगे, जिससे आम जनता को इसकी राहत मिल सके और जनता आए और अपनी समस्या का समाधान कराए। इस हेतु नगर आयुक्त जी के अथक प्रयास होते हैं, उनकी मेहनत से, और ये सब एक निर्णय हम लोगों ने किया और 4 जोन बनाए और 4 जोनों में कल एक जोन का लोहा मंडी जोन ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। दूसरा जोन का आज शुरुआत हो रही है। 3-4-5 दिन के अंदर जो बाकी के 2 जोन है उनमें काम चल रहा है। जैसे ये काम पूरा हो जाएगा उन जोनों को भी हम शुरुआत कर लेंगे। तो इन 4 जोनों के बनने से मुझे लगता है कि नगर निगम जनता के द्वार, जनता के नजदीक पहुंचने का जो एक निर्णय किया है वो निर्णय में हम लोग सफल होंगे और जनता को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। वहीं नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने बताया कि नगर निगम के मुख्य कार्यालय से ताजगंज क्षेत्र की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। अभी तक ताजगंज वासियों को नगर निगम से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर इतनी दूर आना पड़ता था, लेकिन अब आपके ही क्षेत्र में नए जोनल कार्यालय का शुभारंभ हो गया है। जोनल ऑफिस में जैसे अभी माननीय महापौर जी ने बताया कि सभी प्रकार की सुविधाएं जो मुख्यालय पे मिलती है वो मिलेगी, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित हो, स्वच्छता से संबंधित हो, पानी का बिल भरना हो, बिजली का बिल भरना हो, कोई भी समस्या हो, प्रयास ये है कि उसको यहीं पर निस्तारित किया जाए। और इसीलिए हमने यहाँ पर इतने सारे अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो पर डे यहाँ बैठे, लोगों की समस्याएं सुने,
क्षेत्र भ्रमण करे, चीजों का संज्ञान ले और फिर उसका जो सोल्यूशन है उसको निकाले। इस जोनल कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद 33 धांधुपुरा, 88 हरजूपुरा, 72 नगड़ा मेवाती, 44 कटरफुरैल, 62 तेलीपाड़ा, 98 वैभव नगर, 97 गोबर चौकी, 78 शहीद नगर, 36 महादेव नगर, 57 उरखरा, 19 बुंदू कटरा, 5 हिमाचल कॉलोनी, 2 गुम्मट तख्त पहलवान, 4 सेवला जाट, 15 सराय मलूकचंद, 70 ताल फिरोज खां, 63 चावली, 22 सोहल्ला, 48 नरीपुरा, 45 मुस्तफा क्वार्टर, 60 ख्वासपुरा, 8 ईदगाह, 39 नामनेर, मोहनपुरा, 40 बालूगंज की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर दोनों अपर नगर आयुक्त के.बी. सिंह एवं विनोद कुमार गुप्ता, सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला, मुख्य अभियंता बी.एल. गुप्ता, मुख्य अभियंता संजय काटियार, ताजगंज जोनल अधिकारी के रूप में रोहन सिंह आदि पार्षदगण उपस्थित रहे। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना काल में लोगों को हर संभव मदद और प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के आधार पर इलाज करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहीं ताजनगरी आगरा और अन्य जिलों में देखा जा रहा है कि इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल मरीज और उनके तीमारदारों से लूट मचाए हुए हैं। ताजनगरी आगरा और अन्य जिलों में देखा जा रहा है कि इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल मरीज और उनके तीमारदारों से लूट मचाए हुए हैं। अभी हाल ही में 48 घंटे के अंदर ताजनगरी आगरा में 2 प्राइवेट अस्पतालों के मामले सामने आए, जहां मरीजों ने ओवर रेट को लेकर अपना दुखड़ा रोया और अवैध वसूली का आरोप भी लगाया। तो वहीं गुरुवार को जनपद फिरोजाबाद के FH हॉस्पिटल का मामला सामने आया। हाथरस जिले की रहने वाली रजनी को उसकी बेटी ने जनपद फिरोजाबाद के FH हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। बेटी कांता का आरोप है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने इलाज के नाम पर 60,000 की ठगी कर ली और रुपयों के अभाव में इलाज बंद कर दिया। ऐसे में मरीज का बुरा हाल है और मरीज को ट्रांसफर भी नहीं किया जा रहा है। मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, हमने उस हॉस्पिटल में भर्ती किया है FH में। हमें पता था कि वो शायद उसमें फ्री दवा होती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि उसमें फ्री नहीं है। हमने समझा बेड फ्री है और दवा भी फ्री है, लेकिन उसमें 50,000 रुपये जमा कर लिए और 10-15 हज़ार की दवा लिख दी। अभी तक चेकअप उनका हुआ नहीं है और पैसे की और ज़रूरत पड़ रही है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मरीज को कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ? कृपया मेरी हेल्प करो, मेरी माँ है वो। और पैसा कहाँ से? हम तो समझ रहे इसी इतने पैसों में सब काम हो जाएगा। वहाँ पे आपसे पैसा भी और डिमांड की जा रही है? हाँ। ना अभी तो पैसा ना मांगे, लेकिन पैसा वो मांग रहे थे सुबह के, ऐसा है तो दवा लेके आओ सामान। तो आपने सब पैसे ले लिए, हम कहाँ से दवा लेके आऊँ? क्या करते हैं आप? मैं तो छोटा सा मतलब खेती भी है मेरे पास 5 बीघा और मजदूरी भी करता हूँ। आपका जो पेशेंट है उसे क्या परेशानी है? अभी चेकअप हुआ नहीं है, वैसे वो ना पाए उनका वो कहते हैं MRI ना पाए, वो कोरोना वहाँ पर आया नहीं है, कोरोना नहीं आया। पीड़िता रजनी ने मीडिया से मदद की गुहार लगाई है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल जमकर लूट मचाए हुए हैं और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। पर अब देखना होगा कि जनपद फिरोजाबाद का स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लूट मचाने वाले FH हॉस्पिटल के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। पंजाब नेशनल बैंक आगरा के मंडल प्रमुख अश्विनी कुमार सिंह ने यह जानकारी दी व लोगों से अपील की कि भारत सरकार की 2 प्रमुख योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने बैंक खातों में 31 मई तक पर्याप्त धनराशि रखें, जिससे बैंक खाता धारक योजनाओं का लाभ उठा सके। आगरा पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख मंडल अश्विनी कुमार सिंह द्वारा बैंक खाता धारकों से यह अपील की है कि वे अपने बैंक खातों में 31 मई तक पर्याप्त धनराशि रखें, जिससे वह भारत सरकार की 2 प्रमुख बीमा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकें। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा के लाभ के लिए प्रत्येक खाता धारक को इन दोनों बीमा योजनाओं से जुड़ना चाहिए, ताकि किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के समय उन्हें वित्तीय लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिजनों को 2 लाख की बीमा राशि मिलती है। इसके लिए न्यूनतम 18 साल व अधिकतम 50 वर्ष की उम्र है। इसका वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारक की मौत दुर्घटनावश होने पर उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की बीमा राशि मिलती है। उपरोक्त सुविधा लेने के लिए निर्धारित आयु 18 से 70 वर्ष है तथा इसका सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपए है। यह प्रीमियम प्रत्येक वर्ष 31 मई को स्वयं खातों से कट जाता है।
इसके लिए प्रत्येक खाता धारक को 31 मई तक पर्याप्त बैंक बैलेंस रखना चाहिए ताकि यह पॉलिसी रिन्यू हो सके। कोरोना काल में कोई भूखा नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए, ऐसे उद्देश्य से समाजवादी पार्टी जिला इकाई पिछले 9 दिनों से लगातार सपा कार्यालय पर लोहिया रसोई का आयोजन करती आ रही है। इस दौरान रोजाना सपा कार्यालय पर लोहिया रसोई के माध्यम से सैकड़ों गरीब बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हम सबको आदेश है कि कोई भी गरीब आगरा के अंदर भूखा न रह पाए, भूखा न सो पाए। उसी मुहिम के तहत हम लोग आगरा के अंदर गरीब लोगों की सहायता, उनको खाना खिलाने का काम कर रहे हैं और जो भी बेसिक जरूरतें हैं गरीब लोगों की वो भी हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। और समाजवादियों की पहचान ही यही है कि हम जनसेवा करें और जनसेवा ही समाजवादियों की पहचान है। उसी को लेकर के हम गरीबों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आज इस लॉकडाउन में, कोरोना जैसी महामारी में सरकार ने जनता को उस जगह छोड़ दिया है जहां जनता को एक तो बेसहारा हो गई है। आज उसे इलाज नहीं मिल रहा है, खाने के लिए अनाज नहीं है उसके पास, खाने के लिए खाना नहीं है उसके पास। इन सारी परेशानियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ये मुहिम चला रखी है कि गरीबों की मदद करें। उसी के तहत हम आगरा में इन लोगों की मदद करें। रसोई आप लगातार आप लोग चला रहे हैं, किस तरह संदेश दे रहे हैं और क्या इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है? संदेश हमारा सीधा है कि जितने भी भूखे हैं, कोई भूखा नहीं हो, कोई भूखा नहीं है। समाजवादियों का शुरू से ये काम रहा है गरीबों की मदद करना और भूखों को खाना खिलाना। वो काम हम लगातार जारी रख रहे हैं। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम हर प्रकार का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं गरीबों को। किस तरह संदेश जा रहा है अगर बात की जाए तो? संदेश बढ़िया है ना, जनता बहुत खुश है। भूखे जो भी खाने आते हैं यहाँ पर, खाना खा के हमें दुआएं देते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं कि 2022 में अखिलेश जी ही अगले मुख्यमंत्री बने। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एवं प्रमुख महासचिव माननीय रामगोपाल यादव जी के निर्देश पर पूरे आगरा में लोहिया रसोई का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग लगातार 9वें दिन आज भी खाना बन रहा है और हजारों की संख्या में डेली यहाँ पर गरीब जरूरतमंद लोग आते हैं कार्यालय पर, खाना हम लोग दिया जाता है। और सरकार का और पार्टी का हमारे मैसेज भी है कि कोई भी भूखा रह न पाए, कोई भूखा सो न पाए। उसी मुहिम को अपना आदेश मानते हुए हम लोग लगातार गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था डेली करते हैं और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारी ये कोशिश करना जारी रहेगी। खाना खिला रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रभु साहब के निर्देश अनुसार आज लोहिया रसोई का 9वां दिन है। लगातार गरीबों के असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे भी मदद हो पा रही है वैसे ही हम गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और खाना खिला रहे हैं और जितनी भी मदद हो सकती है गरीबों की आगे भी करते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है। किस तरह संदेश आगरा में जा रहा है, किस तरह चर्चा है लोहिया रसोई को लेकर? हम तो एक गरीबों के बीच में खाना खिलाने का काम कर रहे हैं और जो लोगों की जरूरतें हैं, जैसे रात में दिन में जो बच्चे हैं उन्हें दूध पिलाने का काम कर रहे हैं छोटे छोटे। और समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है उसका पालन करते हैं। मैनपुरी चौराहे व मैनपुरी तिराहे पर गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ। भूगांव से मैनपुरी तिराहे तक का 4 लेन का कार्य कृष्णा कंस्ट्रक्शन मेरठ द्वारा शुरू कर दिया गया है। लोगों ने विधायक से शिकायत की सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है जिससे सड़क पर जल भराव ना हो। इसी को लेकर गुरुवार की दोपहर के बाद शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने सड़क का निरीक्षण किया। काम में भी तेजी आएगी और काम में ईमानदारी से काम भी होगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी मौर्य जी चाहते हैं कि गरीब जनता की पाई पाई का उपयोग हो, उसी क्रम में यहाँ पे ये देखा गया है। मुझे लगता है कि एक बार अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है कि ईमानदारी से काम होगा, जनता का पैसा जनता तक पहुंचे और सदुपयोग हो, सबसे बड़ी बात है। और ये काम मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी होगा। अभी 2 महीने बाद बरसात हो जाएगी और बरसात में जैसे ही पानी भरेगा सड़क फिर खराब हो जाएगी, तो पानी न भरे उसका भी ये ख्याल रखा जाए। डिस्पोजल का ख्याल रखा जाए निर्माण कार्य में, तो वो उनको बता दिया गया है कि हम इस तरह करेंगे, उसी के हिसाब से इसको लगभग हम 2.25 फुट ऊंचा करेंगे। जनता का आरोप है कि सड़क का पानी नालों में नहीं जाएगा, नीची सड़क बनाई जा रही है। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि हम 2.25 फुट ऊंची करेंगे। अभी हमने ऊंची करी नहीं, अभी तो खाली वाइडनिंग कर रहे हैं, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। केवल अभी दोनों ओर वाइडनिंग का कार्य प्रगति में है। अभी स्ट्रेंथनिंग का कार्य होगा तो सड़क लगभग 2.25 फुट ये हमारी ऊंची हो जाएगी। ओल्ड सरफेस उस पर पुरानी रोड
तो पानी की समस्या का निजात मिल जाए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के जेई जीपी यादव से कहा कि जल निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाए, जिससे बातचीत होने के बाद कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर बातचीत की। लोगों की शिकायत थी कि जब भी सड़क का निर्माण कार्य होता है तो सड़क नीची बना दी जाती है, जिससे सड़क पर जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस पर उन्होंने कहा कि सड़क ऊंची बनवाई जाए, जिससे बारिश का पानी सड़क से नाले में जा सके। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। पुलिस ने 36 घंटे में किया लूट का खुलासा। बदमाशों ने डॉक्टर के घर बंधक बनाकर की थी लूट। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को किया गिरफ्तार, एक फरार। आगरा से कंदरा के केके नगर का मामला। नहीं रुक रहा अस्पतालों में लूट का मामला। इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल खुलेआम कर रहे हैं लूट। सिनर्जी अस्पताल के बाद जनपद फिरोजाबाद के एफएच हॉस्पिटल का मामला आया सामने। आगरा में स्वास्थ्य विभाग व प्राइवेट अस्पताल प्रदेश सरकार को दिखा रही ठेंगा। इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों द्वारा हो रही है मनचाही रकम वसूली। सीएमओ आगरा आरसी पांडे का दावा, लगातार आ रही शिकायतों पर हो रही है कार्रवाई। यमुना एक्सप्रेस वे पर चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग। निजी कंपनी का है चॉपर। पायलट सहित विमान में सवार दोनों लोग सुरक्षित। थाना नौहजी क्षेत्र में हुई चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग। आगरा मेट्रो कर्मचारी ने किया हंगामा, वेतन न देने का आरोप। क्षेत्रीय पुलिस ने कर्मचारी को समझा बुझाकर किया शांत। आगरा में बीते 24 घंटों में कोरोना के 22 नए मामले आए सामने। 10 की हुई मौत। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। आगरा पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रबंधक के पद पर गणपत लाल हुए नियुक्त। नए अंचल प्रबंधक ने आगरा की विभिन्न पीएनबी शाखाओं व संचालन की दी जानकारी। पंजाब नेशनल बैंक आगरा के मंडल प्रमुख अश्विनी कुमार सिंह ने बैंक खाता धारकों से 31 मई तक खातों में पर्याप्त धनराशि रखने की अपील, जिसमें खाता धारक सरकार की 2 प्रमुख योजना का उठा सकेंगे लाभ। आगरा के नेमीनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता ने किया ब्लैक और व्हाइट फंगस के इलाज का दावा। 2 मरीजों की हालत में आया सुधार। फिरोजाबाद में हुआ कोरोना खत्म, लगातार जारी है उद्घाटन। सत्ताधारी दल के विधायक कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ा रहे धज्जियां।
सिकोबाद नगर के मैनपुरी चौराहे व मैनपुरी चौराहे के बीच जलभराव की समस्या को देखते हुए विधायक ने किया निरीक्षण। आगरा में सिकंदरा के केके नगर में डॉक्टर रजनीकांत शर्मा को परिवार सहित बंधक बनाकर 11 लाख की लूट के मामले में पुलिस को गुरुवार सुबह बड़ी सफलता मिली। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। आगरा में सिकंदरा के केके नगर में डॉक्टर रजनीकांत शर्मा को परिवार सहित बंधक बनाकर 11 लाख की लूट के मामले में पुलिस को गुरुवार सुबह बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। गिरफ्तार बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपी से 1.5 लाख रुपए, लूटी हुई बाइक, लैपटॉप, घड़ी, एटीएम कार्ड बरामद हुआ। डॉक्टर रजनीकांत शर्मा के घर में 24 मई की दोपहर को 4 बदमाशों ने लूटपाट की थी। मुठभेड़ में उसके पैर पे एक गोली लगी है। जब उसको पूछा गया उसका नाम, तो उसने अपना नाम निकुल का विपिन बताया। उसका एक साथी ओम जो है वो मौके से फरार हो गया है। इस मुठभेड़ में एक पल्सर मोटरसाइकिल जो कि उसी रॉबरी केस के संबंधित है, और कुछ एटीएम कार्ड्स, घड़ियां, लगभग 1.25 लाख रुपए, एक लैपटॉप और अन्य चीजें, एक तमंचा उसमें बरामद हुआ है। त्वरित जो है उस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया है। अन्य लोगों की पता रसी सुरागसी अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। लुटेरे बदमाश डॉक्टर रजनीकांत का एक मकान खरीदने के बहाने घर में घुसे थे। इसके बाद डॉक्टर, उनकी पत्नी, पिता, सास, ससुर को बंधक बना लिया। टेप से हाथ और मुंह बांध दिए थे। तकरीबन 7 लाख रुपए और 2 लाख से अधिक के जेवरात, लैपटॉप, पल्सर बाइक सहित अन्य सामान लूट कर ले गए। पुलिस को बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज मिले थे। बदमाश पैदल आए थे, डॉक्टर की बाइक से फिरोजाबाद की ओर भाग गए थे और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। ताजनगरी आगरा की नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ने होम्योपैथी से कोविड संक्रमितों का इलाज सफलतापूर्वक करने के बाद अब ब्लैक और व्हाइट फंगस का इलाज करने का दावा किया है। संस्थान द्वारा ब्लैक और व्हाइट फंगस के शिकार 2 मरीजों का इलाज करके उनकी हालत में सुधार का दावा किया है। अस्पताल के मुताबिक मुफ्त दवाओं के साथ अस्पताल का खर्च 3000 रुपए के लगभग आएगा। ताजनगरी आगरा के नेमीनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता ने बीते कोविड काल में होम्योपैथी रिसर्च की आयुष मंत्रालय से स्वीकृति दी थी और अपनी बनाई दवाओं से कोविड संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज भी किया था। इस बार ब्लैक और व्हाइट फंगस का संक्रमण शुरू होने पर भी अस्पताल ने होम्योपैथी से सफलतापूर्वक इलाज का दावा किया है। इसको सत्य साबित करने के लिए उन्होंने मात्र 18 घंटे में ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस के मरीजों को 60% ठीक कर दिया है। डायरेक्टर के अनुसार एक मरीज जिसे डायबिटीज भी थी और पूर्व में कोविड पॉजिटिव हो चुका था, उसकी दाईं आंख में ब्लैक और बाईं आंख में व्हाइट फंगस के लक्षण थे। जबड़े में जबरदस्त दर्द और नाक से पानी निकल रहा था। 18 घंटे में होम्योपैथी की दवा से अब आराम से बात कर रहे हैं। सफेद और नाक से क्या निकल रहा था आपके? नाक से सर जैसे निकालते नहीं थे, इसमें काली काली टीसी आती थी। अच्छा, तो अब कितना आराम है आपको कल से अब तक में? कल तो आराम था, मतलब कम है पहले से? कल आराम अच्छा था। इससे पहले भी कहीं इलाज कराया था? इससे पहले भी कहीं इलाज कराया था? इलाज सर कराया था। कौन से हॉस्पिटल? कुमार से। वहाँ क्या बताया आपको? हाँ, कुछ नहीं, उन्होंने देखा, दवा लिख के भी दवा दे दी। उन्होंने ऑक्सी लगाई थी। ऑक्सी लगाने के बाद ये इन्फेक्शन हुआ। जांच कराई तो जांच में कुछ बताया था आपको? क्या जांच तो यही कराई मैंने। क्या बताया था? कुछ नहीं बताया अभी तक। जैसे हमने कोरोना के लिए एक अलग से टीम बना रखी थी, तो दिन रात काम कर रही थी, मानव सेवा कर रही थी, उसी तरह से हमने एक टीम ब्लैक फंगस के लिए अलग से बना रखी है और ब्लैक फंगस हमारा 24 घंटे हॉस्पिटल खुला हुआ है, हम एडमिट कर लेंगे। इसके लिए क्या कुछ दरें निर्धारित की गई हैं जिससे कि लोगों को पता चले, क्योंकि लोगों के ध्यान में ये बात है कि इसका इलाज बहुत महंगा है। ब्लैक फंगस की जो मेडिसिन है वो हम निःशुल्क दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हम ब्लैक फंगस की मेडिसिन का कोई चार्ज नहीं लेंगे, और चूंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम चाहते हैं हमारे देश के लोगों को जल्दी से जल्दी लाभ पहुंचे। ये कोई पैसा कमाने का अवसर नहीं है, मात्र खर्चा वही आएगा कि जो बेड चार्ज है, कुछ प्रशासनिक व्यय है, उतना ही लेंगे।
वो 2-3 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अगर वो जनरल वार्ड में रहते हैं तो उनको खाना, रहना, दवाई सारा शुल्क मिला करके मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार रुपए पड़ने वाला है। इसके अलावा एक मरीज जो पहले पॉजिटिव था और उसका इलाज चल रहा था, पर संक्रमण कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था और एक आंख बंद हो गई थी। देर रात यहां कोरोना का इलाज करवा चुके मरीजों द्वारा उक्त की हालत खराब होने और यहां के इलाज पर भरोसा जताते हुए मरीज को भर्ती करने का आग्रह किया। इस पर हमने उसे भर्ती किया और अब उसकी हालत में इतना सुधार है कि वो आज दिन में खुद से दलिया आदि खा चुका है। एक मरीज की दिन में भी कुछ हालत दोबारा खराब हुई थी, पर उम्मीद है कि वो शाम तक रिकवर हो जाएगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रयास और क्षेत्रीय लोगों की जागरूकता के चलते कोरोना संक्रमण के मामले कम सामने आ रहे हैं। गुरुवार को जिला प्रशासन ने कोरोना के नए आंकड़े जारी किए। ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के अंदर आगरा में कोरोना संक्रमण के 22 नए केस मिले। गुरुवार को जिला प्रशासन ने कोरोना के नए आंकड़े जारी किए। ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर आगरा में कोरोना संक्रमण के 22 नए केस मिले हैं, जबकि 10 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। आगरा में बीते 24 घंटे के अंदर प्रशासन के अनुसार 64 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों